अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारी ब्लॉगिंग सीरीज़ की 9th वीडियो है और पिछली 8 वीडियोस के अंदर हमने निच रिसर्च को कवर किया और ब्लॉगिंग को कुछ बेसिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है कीवर्ड्स रिसर्च के ऊपर, जिसके अंदर हम देखेंगे किस तरह से आप लो कंपटीशन कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस सीरीज़ की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसके अंदर हम कीवर्ड रिसर्च को कवर करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा एक ही ये वीडियो रखूं, इसमें सब कुछ ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि ज़्यादा मैं लंबा इसको नहीं करूंगा। और अगर कुछ नए मेथड्स आते हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर शेयर करेंगे, लेकिन कंप्लीट जो निच रिसर्च का प्रोसेस है वो मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत ही सिंपल है और जितना लोगों ने इसे मुश्किल समझ लिया उतना ये है नहीं। तो इस पूरी वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, क्योंकि जो स्टेप्स मैंने इसके अंदर कवर किए हैं उनमें से अगर आपने कोई एक भी मिस कर दिया तो आप कीवर्ड्स रिसर्च नहीं कर पाएंगे और आपको मुख्तलिफ स्टेप्स के ऊपर मुश्किलात आएंगी। तो आपने इसको पूरा देखना है और आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कीवर्ड्स रिसर्च होती क्या है और किस तरह से हम इसे करते हैं। Ahrefs का हम यूज़ करेंगे कीवर्ड्स रिसर्च करने के लिए और कीवर्ड्स एवरीवेयर का। ये दो टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करने वाले हैं अपनी कीवर्ड्स रिसर्च के लिए और लो कंपटीशन कीवर्ड्स जो है वो फाइंड करने के लिए। तो अभी हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले हम टूल्स को देखेंगे, उनको एक्टिव करेंगे और उसके बाद उन टूल्स की मदद से हम लो कंपटीशन कीवर्ड्स फाइंड करेंगे और तमाम जो बेस्ट मेथड्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कीवर्ड्स रिसर्च के हवाले से। ओके, तो मैं यहाँ पे अपने पीसी के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पे मेरे पास गूगल क्रोम ओपन है। और सबसे पहले हम कीवर्ड रिसर्च के अंदर जाने से पहले हम अपने टूल्स को ऑन कर लेंगे। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे कीवर्ड्स एवरीवेयर की एक्सटेंशन है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से ऑफ है, इसको ऑन कर देता हूँ। कीवर्ड्स रिसर्च के लिए हमें कीवर्ड्स एवरीवेयर की ज़रूरत होगी क्योंकि उससे हम सर्च वॉल्यूम देखेंगे कीवर्ड्स का, तो इसे मैंने ऑन कर दिया। उसके बाद Ahrefs मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। तो ये दो टूल्स हमें चाहिए होंगे कीवर्ड्स रिसर्च करने के लिए। अब सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च के अंदर जाने से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं। कीवर्ड रिसर्च से पहले आपको कुछ टर्म्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। ये जो कुछ टर्म्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही हैं, इनका पता होना आपको ज़रूरी है क्योंकि इनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं और अगर आपको पता नहीं होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक टर्म आती है हम यूज़ करते हैं रिसर्च के अंदर, वो होती है DA होता है हमारी डोमेन अथॉरिटी। मतलब किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हैं तो उसकी एक वैल्यू होती है। उस वैल्यू को मुख्तलिफ टूल्स अपने हिसाब से पेश करते हैं। जैसे आप Ahrefs के अंदर जाते हैं, मोज के अंदर जाते हैं, तो सब ने इसका अलग अलग नाम रखा हुआ है। जैसे DA मोज के अंदर होता है और Ahrefs के अंदर DR होता है एक ही चीज़, लेकिन दोनों टूल्स हैं। अब अलग कंपनीज हैं तो एक कंपनी ने उसे DA का नाम दे दिया यानी डोमेन अथॉरिटी, एक कंपनी ने उसे DR का नाम दे दिया यानी डोमेन रेटिंग। है एक ही चीज़, लेकिन ऑब्वियसली हर किसी को हक है अपने प्रोडक्ट को एक अलग नाम देने का, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम ये दिया हुआ है। लेकिन हम ज़्यादातर DA यूज़ कर रहे होते हैं कि डोमेन अथॉरिटी, या अगर आप Ahrefs यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए होगा DR यानी डोमेन रेटिंग। तो ये एक ही चीज़ है, सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा है DA, तो आपने वही लेना है कि DA या Ahrefs का DR, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी कि DA का होता है डोमेन अथॉरिटी और DR का होता है डोमेन रेटिंग। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास टर्म आती है वो है PA होता है पेज अथॉरिटी। मतलब उसी वेबसाइट के किसी स्पेसिफिक पेज को आप विजिट करें तो उसकी अपनी एक वैल्यू होगी, उसकी अपनी एक अथॉरिटी होगी, तो उसे हम PA बोलते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ मैं आपको टर्म्स बता रहा हूँ ताकि हम आगे अगर कभी यूज़ करें तो आपको मुश्किल पेश ना आए। उसके बाद थर्ड जो हमारे पास टर्म आती है वो होती है KD हम बोलते हैं कीवर्ड्स डिफिकल्टी को। किसी भी कीवर्ड्स को अगर आप कीवर्ड्स रिसर्च करते वक्त Ahrefs के अंदर एनालाइज करते हैं तो वो आपको एक टर्म देता है KD, मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी, कि इस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर कितनी डिफिकल्टी होगी आपको रैंक करने में। वो एक अपना एक स्कोर देता है जिससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कीवर्ड काम करने लायक है या नहीं है। अगर उसकी डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगी तो इट मीन्स कि उससे रैंक करने के लिए हमें ज़्यादा बैकलिंक्स या ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी, तभी हम उस पर रैंक कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी कीवर्ड्स डिफ़िकल्टी कम होगी तो वो कीवर्ड इजी होगा हमारे लिए रैंक करने के। तो ये एक सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। KD इस टर्म को हम यूज़ कर रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि KD का मतलब होता है कीवर्ड्स डिफ़िकल्टी। उसके बाद नेक्स्ट एक फॉर्म है SERP, जिसको हम SERP भी बोलते हैं या कुछ लोग सर्प भी बोलते हैं। इसको आप सर्प बोल सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। मतलब अगर आप कोई भी टर्म, कोई भी कीवर्ड गूगल में सर्च करते हैं और जो आपको लिस्ट में टॉप 10 रिजल्ट्स दिखते हैं,
मतलब वो जो आपको एक पूरा पेज दिखता है उसे हम सर्प बोलते हैं। तो सर्प का मतलब होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। कोई भी चीज़ आप गूगल में टाइप करें तो जो पेज आपके सामने ओपन होता है उसे हम सर्प कहते हैं। तो ये कुछ फॉर्म्स मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपको बताऊं, ताकि हम जब आगे इन्हें यूज़ करें तो आपको इन्हें समझने में आसानी हो। अब हम आ चुके हैं वापस गूगल के अंदर, वो मैंने टर्म्स आपको बता दी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, टूल्स मैंने आपको बता दिए कि मेरे पास कीवर्ड्स एवरीवेयर की एक्सटेंशन जो है वो इनेबल है, और उसके बाद मेरे पास Ahrefs भी ओपन है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं हम किसी भी आइडिया से, मतलब गूगल के अंदर आपने टाइप करना है, जैसे आपकी निच है। फॉर एग्जांपल निच बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब फॉर एग्जांपल जो पीछे हमने निच रिसर्च के मॉड्यूल्स कवर किए जिनके अंदर मैंने आपको निच रिसर्च के बारे में बताया था, अब उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिया था निचेस का। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, ताकि नीच रिसर्च पहले आपकी क्लियर हो, तभी आपको कीवर्ड रिसर्च समझ आएगी कि उस नीच को फोकस करते हुए हमने उसके रिलेटेड कीवर्ड्स लेने हैं। अब जैसे माइक्रोफोन या कैमराज ले लेते हैं, या इन दोनों में से कोई एक भी ले लेते हैं। कैमरा मैं लेता हूँ। जैसे हमने नीचे एक फाइनल की कैमरा की कि हम कैमराज के ऊपर साइट बनाएंगे, अमेजोन एफिलिएट साइट। अब उसके रिलेटेड हमें कीवर्ड्स चाहिए, तो हम लिख सकते हैं बेस्ट कैमरा। अब ये एक बहुत ही कंपेटिटिव कीवर्ड है, मतलब बेस्ट कैमरा सिर्फ हम नहीं यूज़ करेंगे। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे जाना है, क्योंकि हम बिगनर्स हैं और जो हाई कंपटीशन कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर हम नहीं रैंक कर पाएंगे। जैसे कि बेस्ट कैमरा, इसके ऊपर जैसे मैं सर्च करता हूँ तो क्या होता है, अब ये सर्प है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये जो पूरा पेज आपको दिख रहा है इसे हम सर्प बोलते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो गूगल है सर्च इंजन और उसका रिजल्ट पेज ये है। तो इसके अंदर आए तो अब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ब्लॉग्स रैंक कर रहे हैं, इनको हम कम्पीट नहीं कर सकते। टेक रेडार, पीसी मैग, डिजिटल वर्ल्ड, कैमरा वर्ल्ड और इस तरह से क्रिएटिव ब्लॉग। तो ये बहुत बड़ी बड़ी साइट्स हैं जिनकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है, डीए बहुत ज़्यादा है या डीआर बहुत ज़्यादा है, डोमेन रेटिंग या डोमेन अथॉरिटी। तो इनको कम्पीट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, तभी हम कर सकते हैं। इसीलिए इस कीवर्ड के ऊपर हम काम नहीं करेंगे। ऑब्वियसली इसका सर्च वॉल्यूम यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 74,000। तो इसलिए हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर जाते हैं। बेस्ट कैमरा, जैसे अब यहाँ पे नीचे एक सजेशन आ गई, बेस्ट कैमरा फॉर प्रोफेशनल फोटोग्राफी। इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो इसका सर्च वॉल्यूम देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने गूगल में से सर्च किया, 8,000 अच्छा वॉल्यूम है, और मेरे पास यहाँ पे मोज है, उसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है, उसे भी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जैसे ये ब्लू हो जाती है तो इट्स मीन्स कि वो ऑन है। मोज को भी आपने ऑन कर लेना। ये भी एक अच्छा टूल है जो हमें डीए बताता है, यानी डोमेन अथॉरिटी, वो भी सर्प के अंदर। मतलब हमें किसी टूल में जाना नहीं पड़ता और उसी वेबसाइट के नीचे हमें बता देता है कि इसकी डिफ़िकल्टी कितनी है या इस वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी है। अब ये कीवर्ड जैसे हमें मिला बेस्ट कैमरा फॉर प्रोफेशनल फोटोग्राफी, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। इसका सर्च वॉल्यूम हमने देखा कीवर्ड एवरीवेयर के अंदर, और सर्च वॉल्यूम इसका काफ़ी अच्छा है। तो अब फर्दर हम इसे एनालाइज करेंगे Ahrefs के अंदर। Ahrefs के अंदर मैं आता हूँ और यहाँ पे कीवर्ड्स एक्सप्लोरर हमारे पास एक टैब है, इसके अंदर जाते हैं। ये हमें कीवर्ड्स फाइंड करने में हेल्प करता है। आगे मैं जाकर कुछ और मेथड्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम जाते हैं कीवर्ड्स एक्सप्लोरर के अंदर। यहाँ पे मैं वो अपना कीवर्ड टाइप करूँगा, यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि हमारी वेबसाइट यूनाइटेड स्टेट को टारगेट करती है। तो फिलहाल हम यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सर्च कर देंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो Ahrefs हमारे लिए कुछ मैट्रिक्स लोड करेगा। अब यहाँ पे देखें, इसने इसकी डिफ़िकल्टी बताई 30, ये हार्ड है। वी एस्टिमेट दैट यू विल नीड बैकलिंक्स फ्रॉम 38 वेबसाइट्स टू रैंक इन द टॉप 10 फॉर दिस कीवर्ड। तो ये एक काफ़ी कम्पिटिटिव कीवर्ड है और कीवर्ड डिफ़िकल्टी इसकी काफ़ी हाई है। बाकी सब कुछ इसका ठीक है, लेकिन डिफ़िकल्टी हाई है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसे अपडेट कर देता हूँ ताकि जो लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं वो हमें दिखाए। तो ये अब फेच कर रहा है पूरे डेटा को। तो यहाँ पे उसने डेटा को अपडेट कर दिया है और लेटेस्ट जो रिजल्ट्स हैं वो हमें दिखाएं। फिर भी इसकी 32 है, मतलब इस पर हम काम नहीं करेंगे क्योंकि ये एक हाई कंपटीशन कीवर्ड है और इसके ऊपर बहुत सारी बड़ी साइट्स होंगी ऑब्वियसली, इसीलिए ये इसकी डिफ़िकल्टी हार्ड बता रहा है, यानी 32 बता रहा है। उसके बाद नीचे आते हैं, ये कुछ चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको कीवर्ड्स को एनालाइज करना बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने एनालाइज करना है। ऑब्वियसली आप फर्दर जाके आगे मुख्तलिफ कीवर्ड्स को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, तो ये चीज़ें आपको उसमें हेल्प करेंगी कि आपने एनालाइज करना किसको है और किस तरह से करना है और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का वॉल्यूम दिया हुआ 1.9 के, वॉल्यूम अच्छा है लेकिन डिफ़िकल्टी ज़्यादा है, तो इसलिए हम इस पर काम नहीं करेंगे। एंड में मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा जिसके अंदर मैंने पूरे क्राइटेरिया को लिखा है कि क्या क्या कीवर्ड के अंदर होना चाहिए या पूरा क्राइटेरिया क्या है एक अच्छे कीवर्ड को पिक करने का।
तो वो आप देखेंगे तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कीवर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है और नोट करनी है ताकि हम एक बेस्ट कीवर्ड फाइंड कर सकें। तो नीचे आते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक सर्प का ऑप्शन होता है। ये सर्प Ahrefs की टर्म है, इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया है कि इसका मतलब होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ये यहाँ पे आपको सर्च इंजन रिजल्ट पेज बता रहे हैं कि इस वक्त गूगल सर्च के अंदर अगर ये कीवर्ड आप टाइप करते हैं तो ये कुछ वेबसाइट्स जो टॉप 10 में आती हैं। तो अब इनमें यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी बड़ी साइट्स हैं और ये एक ही साइट बस वीक लग रही है जिसका DR मतलब कि DA, जो कि मैंने आपको पहले बताया DA मोज इसको कहता है और Ahrefs इसे DR कहता है। तो यहाँ पे ये DR वो हमें बता रहे हैं कि इसकी डोमेन रेटिंग या डोमेन अथॉरिटी 34 है। ये एक सही वेबसाइट है और बाकी तमाम वेबसाइट बहुत बड़ी बड़ी हैं। 73 DA है इसका यानी DR है और 66 है इसका, 80, 90, 77, तो ये बड़ी साइट्स हैं ऑब्वियसली, इसीलिए उसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी ज़्यादा है। तो इस तरह से आपने एनालाइज करना है, ये आपने देखना है कि जिस कीवर्ड को आप सर्च करें, जिस पर काम करना चाह रहे हैं, उसकी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो लो हो, एटलीस्ट 10 से नीचे हो, तभी वो यहाँ पे इजी शो करेगा और कुछ ही बैकलिंक से आप उसे कंपीट कर पाएंगे अपने कंपेटिटर से और आप उन्हें डी रैंक करके खुद उनकी पोजीशन ले सकते हैं। और उसके बाद वॉल्यूम कीवर्ड्स एवरीवेयर का अच्छा होना चाहिए। उसके बाद सर्प के अंदर यानी सर्च इंजन के अंदर यहाँ पे एटलीस्ट 2 to 3 वेबसाइट्स ऐसी होनी चाहिए जिनका AR मिलियंस में हो। इसका मतलब होगा कि वो साइट जो है वो लो है, लो अथॉरिटी साइट है। और उसके बाद DR उसका कम होना चाहिए, उसके बैकलिंक्स कम होने चाहिए। यहाँ पे बैकलिंक्स बता रहे हैं, यानी ये अगर इस साइट को लेते हैं हम तो इसका AR 1.4 यानी बहुत बड़ी साइट है, DR इसका 90 है, तो इसकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे बैकलिंक्स दिखा रहा है कि इस आर्टिकल को 2945 बैकलिंक्स मिले हुए हैं। तो इसे डिफीट करने के लिए आपको इससे ज़्यादा बैकलिंक्स बनाने पड़ेंगे, तो ये बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद यहाँ पे ट्रैफिक देख सकते हैं कि इस कीवर्ड से इसे 30,000 ट्रैफिक मिल रही है, तो बहुत ही कम्पिटिटिव कीवर्ड है। और इसके ऊपर टेक रेडार ने अगर लिखा हुआ है तो हम उस पर ऑब्वियसली नहीं लिख सकते। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं, एंड में मैं आपको प्रॉपर दिखा दूंगा कि क्या एग्जैक्ट क्राइटेरिया होता है। तो अब जाते हैं नेक्स्ट कीवर्ड्स के ऊपर और उनको एनालाइज करते हैं। सिर्फ एनालाइजेशन का प्रोसेस मैंने आपको बताया कि किस किस तरह से आपने कीवर्ड्स को देखना है। उसके बाद मैं यहाँ पे बेस्ट कैमरा फॉर यहाँ पे 4 तक रखता हूँ और यहाँ पे अब बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे बेस्ट कैमरा फॉर टाइम लैप्स, बेस्ट कैमरा फॉर स्नॉर्कलिंग और इस तरह बेस्ट कैमरा फॉर फोटोग्राफी। ये एक कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है, इसके ऊपर बड़ी साइट्स ने लिखा होगा। यहाँ पे मैं आता हूँ बेस्ट कैमरा फॉर टाइम लैप्स। अब यहाँ पे देखें तो बेस्ट कैमरा फॉर टाइम लैप्स पर भी लोगों ने लिखा हुआ है और इसे हम एनालाइज करते हैं। इसका 1600 वॉल्यूम है जो कि ये कीवर्ड्स एवरीवेयर हमें दे रहा है। इस कीवर्ड को हम कॉपी करते हैं, कीवर्ड्स एक्सप्लोरर के अंदर आते हैं Ahrefs में और यहाँ पे पेस्ट करके मैं एंटर करता हूँ। जैसे ही एंटर किया तो उसके मैट्रिक्स कुछ हमें दिखाया कि ये अब एक बेस्ट कीवर्ड हमें मिला है जिसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी सिर्फ 1 है। मतलब इससे सिर्फ 1-2 बैकलिंक्स आप बनाएंगे अच्छे तो आप फर्स्ट पेज के ऊपर आ सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम है 300 Ahrefs का और कीवर्ड्स एवरीवेयर का इसका काफ़ी अच्छा, मतलब कीवर्ड्स एवरीवेयर जो होता है वो ग्लोबल वॉल्यूम दिखाता है, वर्ल्ड वाइड कितना है, और ये हमें दिखाता है US का, मतलब US में कितना है। जैसे यहाँ पे ये वॉल्यूम दिखा रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स में इसे 300 बंदे सर्च करते हैं, UK में 50 और बाकी ये कुछ कंट्रीज लिस्ट डाउन है। और इसके अब सर्च में देखते हैं। अब देखें एक जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो चुकी है कीवर्ड डिफ़िकल्टी की, इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम है, 1 है। और उसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि वेबसाइट्स इसके अंदर लो अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं या नहीं। जैसे ये देखें, ये एक लो अथॉरिटी वेबसाइट है, ये एक लो अथॉरिटी वेबसाइट है, ये एक लो अथॉरिटी वेबसाइट है। और उसके बाद DR में देखें तो ये 23 है। एटलीस्ट 3 साइट्स सर्च रिजल्ट्स के अंदर, मतलब सर्प के अंदर ऐसी होनी चाहिए जिनका DR या DA 25 से कम हो, तभी आप उस कीवर्ड पर काम करें, अदरवाइज मत करें। यहाँ पे 23 अब एक साइट है, उसके बाद दूसरी भी साइट है ये 35। अब ये 2 साइट्स वीक हमें मिल गई हैं, अगर हम मेहनत करें तो यहाँ पे रैंक कर सकते हैं। और बैकलिंक्स भी इनके देखें कुछ नहीं है। जैसे ये फर्स्ट एक वेबसाइट है डिजिटल कैमरा वर्ल्ड, इसका एक बैकलिंक है। अगर आप 15-20 बैकलिंक्स बनाते हैं अच्छी क्वालिटी के, डू फॉलो बैकलिंक्स, तो आप यहाँ पे रैंक कर सकते हैं। जैसे किसी के भी बैकलिंक्स इतने अच्छे नहीं हैं, जैसे इसके 14 बैकलिंक्स हैं, इसके 5 हैं, 1 है, इसका 1 ही बैकलिंक है, इसके 4 हैं, 3 है, 13 और 0। तो यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हमें दिख रही हैं। तो इस तरह का कीवर्ड आपने फाइंड करना है जिसके अंदर लो अथॉरिटी साइट्स हों, उसके बाद उनके बैकलिंक्स कम हो, आपको लग रहा हो कि इससे ज़्यादा आप बैकलिंक्स बना सकते हैं और आप उसे डी रैंक कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ सब कुछ ठीक जा रहा है, कीवर्ड डिफिकल्टी भी ठीक है, सर्च वॉल्यूम भी ठीक है। तो ये एक परफेक्ट कीवर्ड है। अगर आपकी नीच है कैमरा तो आप इस कीवर्ड के ऊपर लिख सकते हैं, ये एक बेस्ट कीवर्ड है, बेस्ट कैमरा फॉर टाइम लैप्स। तो इस तरह से इस क्राइटेरिया को यूज करके आपने कीवर्ड्स फाइंड करना है। होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपने कीवर्ड्स को फाइंड करना है और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। उसके बाद अब एक और मेथड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कीवर्ड्स ढूंढने का। अगर आप यहाँ पे कीवर्ड्स एक्सप्लोरर के अंदर आते हैं, मैं इस पर वापस क्लिक करता हूँ और इसका जो मेन टैब है वो ओपन हो जाता है। अब कीवर्ड्स एक्सप्लोरर ओपन करने के बाद आप कुछ भी यहाँ पे लिखें, जैसे बेस्ट कैमरा लिख के मैंने एंटर किया तो अब मेरे पास बेस्ट कैमरा के कुछ यहाँ पे स्टैट्स आ चुके हैं। अब ये कीवर्ड तो बहुत ही हाई डिफिकल्टी वाला कीवर्ड है, मतलब इसकी 65 है, हम इसको नहीं देखेंगे। सबसे पहले जाते हैं यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो कीवर्ड आपने सर्च किया है उससे मैच फ्रेजेस आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, हैविंग सेम टर्म्स। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, अब ये एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है जो Ahrefs में मुझे बहुत ही पसंद है। जैसे बेस्ट कैमरा हमने लिखा, अब हमारे ज़्यादातर कीवर्ड्स के अंदर बेस्ट कैमरा तो लाजमी होगा, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं हैविंग सेम फ्रेज, मतलब मुझे ऐसे कीवर्ड्स दिखाओ जिसके अंदर बेस्ट कैमरा यूज़ हो रहा हो, मतलब जिस कीवर्ड के अंदर बेस्ट कैमरा यूज़ हो रहा हो। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ हैविंग सेम टर्म्स। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो मुझे ऐसी कीवर्ड्स दिखाएगा, ऐसे कीवर्ड्स की वर्ल्ड वाइड पूरी लिस्ट एक इकट्ठी करके दिखाएगा जिसके अंदर बेस्ट कैमरा होगा। तो अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास 1,61,000 कीवर्ड्स आ चुके हैं जिनके अंदर बेस्ट कैमरा मौजूद है। अब ये एक बहुत ही बेस्ट चीज़ है जिसके अंदर आप बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं अपनी कैमरा की साइट के लिए। अब मैं कैमरा की एग्जांपल ले रहा हूँ, आपकी जो नीच है आप उसका कीवर्ड लिखें और मेरे इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने लिए कीवर्ड्स फाइंड करें। तो यहाँ पे बेस्ट कैमरा फ़ोन है, बेस्ट कैमरा, बेस्ट मिररलेस कैमरा, अब बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पे मिल रहे हैं और यहाँ पे इनकी डिफिकल्टी और वॉल्यूम भी दिखा रहा है। वॉल्यूम आपने ऑब्वियसली बाद में कीवर्ड्स एवरीवेयर के अंदर जाके भी चेक करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम आपने कीवर्ड्स एवरीवेयर का फॉलो करना है और बाकी तमाम मैट्रिक्स Ahrefs के। बाद में जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कीवर्ड्स एवरीवेयर और Ahrefs के वॉल्यूम के अंदर कितना फ़र्क है, कितना डिफरेंस है। तो आप फिर इसका वॉल्यूम भी जब देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके आसपास कीवर्ड्स एवरीवेयर का भी वॉल्यूम होगा, तो आप उससे अंदाज़ा लगा कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी दिखा रहा है जो कि ज़्यादा है, 68, 65। अब इसका क्या हम करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप ऊपर आएँ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्टर्स दिए हुए हैं आपको। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करें कीवर्ड डिफिकल्टी पे यानी KD पे, और यहाँ पे आप बता दें कि मैक्सिमम मुझे वो कीवर्ड्स दिखाओ जिनकी मैक्सिमम कीवर्ड डिफिकल्टी हो 5। तो अब आप करते हैं अप्लाई। अब आपको इनमें से सॉर्ट करके वो वही कीवर्ड्स आपके सामने लेके आएगा जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी सिर्फ 5 होगी। तो ये अब ऑटोमेटेड सिस्टम आपको मिल गया एक। अब यहाँ पे देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कमाल के कीवर्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। बेस्ट डिजिटल कैमरा अंडर 200, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी सिर्फ 4 है। उसके बाद वॉल्यूम इसका 1.4 है, आप ऑब्वियसली कीवर्ड एवरीवेयर में भी देख पाएंगे। और उसके बाद इस पे क्लिक्स काफ़ी मिल रही हैं, इसका मतलब है आप अच्छी ट्रैफिक ले सकते हैं। कीवर्ड डिफिकल्टी सिर्फ 4 है और कुछ ही बैकलिंक्स के साथ आप रैंक कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आए तो आपके पास एक सर्च का ऑप्शन है कि इस कीवर्ड के ऊपर सर्च इंजन रिजल्ट पेज के अंदर क्या हालात हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक करें और वो आपको टॉप 10 साइट्स दिखा देगा कि बेस्ट डिजिटल कैमरा अंडर 200 के ऊपर कौन सी वेबसाइट्स गूगल के अंदर रैंक कर रही हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ये साइट वीकम में मिल गई, इसका सिर्फ 19 DR है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी भी कुछ बड़ी बड़ी साइट्स भी हैं, जैसे फोर्ब्स भी है इसी के अंदर, लेकिन इसको आप टारगेट कर सकते हैं और इसको कॉपी कर सकते हैं। इसके बैकलिंक्स जितने आपने बैकलिंक्स बनाने हैं, जैसे यहाँ पे इसके 3 सिर्फ बैकलिंक्स हैं, 19 इसका DR है, ये भी तो रैंक कर चुका है यहाँ पे, तो ये कर चुका है, तो आप भी इसकी जगह ले सकते हैं। और इसको ट्रैफिक कितनी मिल रही है, 300 पर मंथ। हमारे लिए तो बेस्ट है, अगर 300 पर मंथ सिर्फ एक आर्टिकल से मिले तो आपके मल्टीपल आर्टिकल्स होंगे तो काफ़ी अच्छी ट्रैफिक आप ग्रैब कर पाएंगे। तो इस तरह से आपने कीवर्ड्स को देखना है। यहाँ पे मैं सर्च के ऑप्शन को क्लोज करता हूँ और उसके बाद मज़ीद कीवर्ड्स देखते हैं। बेस्ट पोस्ट सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम, इसका 2 है कीवर्ड डिफिकल्टी और यहाँ पे इसका सर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं उनका कीवर्ड डिफिकल्टी काफ़ी लो है और बहुत ही बेस्ट कीवर्ड्स हैं। तमाम कीवर्ड्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे क्राइटेरिया से गुजार के, ये आपने याद रखना। ये नहीं कि यहाँ पे आया फिल्टर्स लगाया और शुरू हो गया उसके ऊपर आर्टिकल लिखने। आपने उससे पूरा एनालाइज करना है और देखना है कि हमारे कंप्लीट क्राइटेरिया के ऊपर कौन सा कीवर्ड उतर रहा है, तो उसको आपने देखना है। और उसके बाद अब जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये प्रॉपर हमारा जो कीवर्ड रिसर्च का क्राइटेरिया है उसके तमाम के तमाम जो जिनको आपने फॉलो करना है
वो मैट्रिक्स मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये जो चीज़ें हैं ये तमाम अगर आपके कीवर्ड्स के ऊपर फिट आ रही हैं तो वो कीवर्ड्स आपके लिए बेस्ट हैं। इस तरह से इस क्राइटेरिया को फॉलो करके जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसको फॉलो आपने करना है, और ये मैट्रिक्स अगर किसी कीवर्ड के अंदर दिख रहे हैं तो वो कीवर्ड्स आपके लिए बेस्ट है। अब मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो भी कीवर्ड रिसर्च के ऊपर ही बनाऊं, जिसके अंदर मैं कुछ मजीद मेथड्स आपके साथ शेयर करूं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आई होगी, और इसके रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करें, या फिर आप मेरे फेसबुक ग्रुप के ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, वो भी आपको रिप्लाई करेंगे, मैं भी करूँगा, तो आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।